अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। इस वक्त तो कोई नहीं आता ऑफिस में। हाँ जानती हूँ। बस मेरा एक काम कर दीजिएगा। जी। ये behzad साहब की मेज पे प्लीज रख दें। आप शायद पहचाने नहीं मुझे, मैं पहले भी आती रही हूँ। जी जी मुझे याद है, बॉस जैसे ही आते हैं मैं उनको दे दूंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी जी मैं ऑफिस पहुंच गया। ठीक है मैं देख लूँ। सर ये आपके लिए आया ये है। टेबल पर भिजवा दें। हाँ ठीक है। हद होती है लापरवाही की। अगर तुम कहीं जा रही हो तो कम से कम किसी को बता कर तो जाओ, लेकिन नहीं। हम होते कौन है जो हमें कुछ बता कर जाए? भाई किसी जरूरी काम गई हो कि आ जाएगी वो। देखो, जब वो आ जाए तो उसे जरा पूछना जरूर कि उसको ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि सुबह सवेरे उसको किसी को बताए बगैर यूं चोरों की तरह जाना पड़ा। ओके बेटा, नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं, अजीब सी बात है, इस तरह कभी किया तो नहीं है उन्होंने। परेशान मत हो, आ जाएगी। परेशान नहीं होना बेटा, हम सब सो रहे थे ना, तो उसने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा होगा। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। ये डर नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारी फिक्र है मलिहा के लिए। अभी आती है ना वापस तो देखो कैसी मैं उसकी क्लास लेती हूँ। इसे परेशान करती है मेरी बेटी। नहीं, मुझे परेशान करने का तो सोच भी नहीं सकती हैं वो। तो फिर आज भी परेशान मत हो, आ जाएगी। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, सॉरी आई वाज इन अ मीटिंग। नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे पूछना था अम्मी आपकी तरफ आई हैं? नहीं मेरी तरफ तो नहीं आई। सब खैरियत है ना? सुबह उठते ही कहीं चली गई हैं और बताया भी नहीं है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कहीं काम से गई होंगी। तुमने कॉल किया था? फोन भी साथ नहीं लेकर गई, छोड़ गई हैं। अच्छा, हो सकता है पहले वाले घर गई हूँ। तो किसी को कुछ बताया नहीं? नहीं, खैर अगर आपकी तरफ आए तो उनसे प्लीज कहिएगा मुझसे राब्ता करें, मैं परेशान हो रही हूँ। श्योर, बता दूंगा। ओके।
behzad, मेरा और तुम्हारा साथ हम दोनों के नसीब में नहीं है। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है, तुम भी कर लेना। हर बार की तरह एक वादा मांग रही हूँ कि मेरी निम्रा को बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जाना। तुम्हारी ना हो सकने के बावजूद, तुम्हारी मलिहा। ये मेरी टेबल पर एनवेलप किसने रखा है? ओके। हेलो। हेलो निम्रा, कुछ बता कर गई है मलिहा कहाँ जा रही है? नहीं तो क्या हुआ है, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सामान वगैरह साथ लेकर गई है? सामान? प्लीज चेक करो। मैं गार्ड से पूछती हूँ अभी। चाचा, चाचा, सुबह जब मम्मी गई हैं उनके हाथ में कोई बैग था? जी बेटा, एक बैग था उनके हाथ में। हेलो। अम्मी बैग साथ लेके गई हैं। बैग लेकर गई है? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाकर चेक करता हूँ। निम्रा के लिए जो जेवर बनवाया था कहाँ है वो? मेरे पास पड़ा है। अरे देखो तो सही, वाकई में पड़ा है, बस यूं ही कह रही हो। और बाकी जेवर पैसों की भी तसल्ली कर लो। हो गया बाशिर, अब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? भाग गई है तुम्हारी बहन। गार्ड ने बताया कि अपने साथ एक बैग भी लेकर गई है वो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों भागेगी वो? इस तरह भागने की ख्वाहिश तो उसकी बड़ी पुरानी थी, बस इस बार उसे मौका मिल गया। अगर उसको हमारा मुंह इस तरह ही काला करना था तो हमें बता देती, मैं behzad को कॉल करके उसके साथ उसका निकाह पढ़वा देता। मगर शायद वो गुजरे वक्त का बदला लेना चाहती हो। आपके भी दिल में जो आता है आप कहते चले जाते हैं, प्लीज ऐसे मत कहें। किसी काम से गई होगी, आ जाएगी वापस। मत लगाएं बहुतान मलिहा पर। हमारे साथ ढोंग रचा रही थी वो कि उसे अभी शादी नहीं करनी हो, और खुद इतनी बेचैन थी। मैं भी कॉल करता हूँ behzad को। बाशिर मत करे कॉल behzad को, वो क्या सोचेगा आपकी बात? तो फिर क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाऊं? आखिर वो इस उम्र में कौन सा एडवेंचर करने गई होगी? चाहती क्या है वो? behzad अंकल को तो मालूम भी नहीं था, उन्हें मैंने बताया है। अब वो गए हैं उन्हें तलाश करने के लिए। आप भी प्लीज जाए ना, उसे तलाश करेंगे। कहाँ तलाश करूं? तलाश उसे किया जाता है जो गुम हो जाता है। जो खुद अपनी मर्जी से प्लानिंग करके घर से निकलता है, उसे तलाश नहीं किया जाता। कोई बात हुई थी क्या आप लोगों की उनसे? तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो हमारी किसी बात पर दिल बर्दाश्त होकर गई है? हाँ तो कोई तो वजह होगी ना। हाँ बिल्कुल होगी। जब वो घर आए तो उससे पूछ लेना और दुआ करना कि वो वजह इज्जतदार घरानों में बताने के लायक हो। प्लीज बाबा, उनके बारे में ऐसे बात नहीं करें आप। बाशिर, मलिहा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर हम परेशान क्यों हैं? अगर वो बहुत खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए, खुशी के शादियाने बजाने चाहिए, है ना? कम से कम निम्रा के सामने तो ऐसी बातें मत किया कर। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे मेरी छठी हिस्स तो बहुत दिन से ऐसा कुछ होने का इशारा दे रही थी। behzad से शादी से इनकार उसने यूं नहीं किया, यकीनन उसके पीछे कोई और होगा। कोई और? हाँ, जिसके साथ भागी है वो। अरे मैं तो फिर भी कहूंगा कि घर की हर कीमती चीजें देख लो, अंदर हर जगह देखो।